देखिए, तो अब हम लोग पढ़ लिए वाटर रिसोर्स, संसाधन किस प्रकार से काम करता है और कैसे वाटर का जो है स्कार्सिटी भी हम लोग पढ़े कि कैसे कमी होती है। हम लोग किसी भी क्षेत्र में वाटर को ज्यादा उपयोग करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पंपिंग होता है। तो अब आता है कि वाटर स्कार्सिटी से हम लोग आगे बढ़े हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक। तो वाटर पॉल्यूशन होता कैसे? हमारे आसपास में बहुत तरह के ऐसे वो है, जैसे आप अभी देख लीजिए कि आपका गंगा के किनारे में एक वाटर साफ करने वाला मशीन प्लांट है, गंगा के किनारे में है। तो अब उससे जो केमिकल निकलता होगा वो भी कहाँ जाता होगा? गंगा जी में। या कभी आप अगर गौर कीजिएगा तो जब आप वहां से पानी लीजिएगा उस प्लांट से, तो जब बाढ़ आता है तो उस प्लांट का पानी का रंग चेंज हो जाता है, हल्का येलोइश हो जाता है। कहने का मतलब है कुछ न कुछ स्रोत वो गंगा जी का ले रहा है, मतलब केमिकल भी तो फेंका जाता होगा। तो सबसे पहली बात है पॉल्यूशन बहुत प्रकार से होता है। आप सबसे पहला तो हम लोगों के धर्म में ले लीजिए, जो पॉल्यूशन है वो रिलीजियस टाइप का है। आप दुर्गा माँ का मूर्ति बनाए, विसर्जित कहाँ की है? गंगा जी। तो ये तो चलिए विश्वास है, आस्था है, तो ये दूसरी बात है। लेकिन गंगा जी में चलिए वो मिट्टी है तो मिट्टी चला गया तो उससे कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, मिट्टी का मूर्ति रहता है। लेकिन अब हम लोग जो हुमाद जलाते हैं या जो चीज भी करते हैं वो कहाँ जाता है? गंगा जी में। तो वो सब क्या करता है? वाटर को पॉल्यूट करता है। आपको पता होगा कि भागलपुर में इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच बना के रखा गया है कि वाटर पॉल्यूशन को बचाना है। सब जगह जाओगे तो तुमको एक मिलेगा कि अलग तरह के अलग जगह पे कूड़ा फेंकिए, ठीक है। तो अब आता है कि डोमेस्टिक वेस्ट, घर में जो आप लोगों का वेस्ट होता है, जैसे अब बर्तन में धोएं क्या चीज, तो एक तरह से कर सकते हैं जैसे कपड़ा धोए, ठीक। तो वाटर पॉल्यूशन अब बढ़ा है, कपड़ा धोए तो कपड़ा धोने के बाद पानी कहाँ जाता है? नाला में। और वो नाला का पानी कहाँ जाता है? गंगा जी में। यहाँ का नाला का पानी नहीं देखते होंगे गंगा जी में जाते हुए, लेकिन मुंगेर में आपको दिखेगा कि नाला का पानी गंगा जी में विसर्जित होता है, जाता है, ठीक। अब आता है कि स्पेशली अर्बन स्वेवर्स, जो अर्बनाइजेशन क्या बताए थे? शहरीकरण। तो शहर का जो आपका नाला होता है वहां का पानी कहाँ जाता है? जनरली गंगा जी में, ठीक है। या छोटा सा अगर नदी है तो उसमें चला जाएगा। आज बरसात के मौसम में पटना जाओ तो चलने का मौका नहीं मिलेगा, सब गटर ओवरफ्लो रहता है। क्यों? क्योंकि वहां का पानी जल्दी गंगा जी तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। तो अब आता है कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर डिपोजिट ऑफ इन द वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, अब जैसे किस चीज की हमको जरूरत नहीं है तो उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोगों को कर लेना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास हम मानते हैं कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का भी तो रीयूज होता है। पढ़े होगे साइंस में RRR, ट्रिपल R या 5R करके कुछ, ट्रिपल R पढ़ते हो, रिसाइकिल, रीयूज और कुछ ऐसे करके था एक चीज। तो ट्रीटमेंट के बिना ही जब हम उसको फेंक देते हैं किस चीज में? वाटर में, तो वाटर को पॉल्यूट करता है। अब वाटर ज्यादा एसिडिक है तो एसिडिक में उसको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको बेस बनाना पड़ेगा, तब हम पानी में फेंकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आता है कि केमिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से भी वाटर पॉल्यूशन होता है, ये तो कंफर्म है, ठीक। अब आता है कि एंड में ह्यूमन एक्टिविटीज तो होता ही है। आप जाओगे सवेरे तो गंगा जी के साइड में देखेगा सब लोटा ले लेके बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सब अलग चीज है, ठीक। अब आता है कि रिलीजियस रिचुअल, एक तरह से आप कहिए धार्मिक और एक तरह से कहिए आध्यात्मिक, जो एक मतलब विश्वास है। और कहीं न कहीं जैसे अब हम लोग लाश जलाते हैं, डेड बॉडी जलाते हैं, हाँ। तो डोम को देखोगे कि डालता है, उसमें जो बचा हुआ राख होता है वो उसी में डालता है। तो वो क्या है? एक तरह से वाटर का पॉल्यूशन ही तो है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो डालता है उसको मछली खा लेती है, लेकिन वो वाटर पॉल्यूशन ही है। तो कुछ इतने प्रकार के आपके वाटर पॉल्यूशन होते हैं। जैसे इसमें आप क्वेश्चन उठेगा कि कौन कौन सा जो प्रॉब्लम है जो वाटर पॉल्यूशन राइज करता है, तो आप डोमेस्टिक वेस्ट ये सब पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए। तो डू नॉट ओवर ड्रॉ द ग्राउंड वाटर, ज्यादा से ज्यादा खींचिए मत, ठीक है। ग्राउंड वाटर को कम, ओवर ड्रॉ मतलब खींचना, ज्यादा यूज मत कीजिए, उसका प्रयास कीजिए कि अपने पास जितना है उतना यूज कीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि ग्राउंड वाटर निकाले, टंकी है पानी बह रहा है तो छोड़ दो, को मतलब नहीं, एकदम मेरा थोड़ी है। बिजली बिल भी नहीं भरते हैं तो क्या मतलब है? नहीं, बिजली बिल नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब पानी तो बर्बाद तो हो रहा है, ठीक है। अब आ रहा है कि रिचार्ज इट बाय टेक्निक लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अगर ग्राउंड से आप पानी ले रहे हैं
तो उसको रिचार्ज भी कीजिए। अभी नहीं कि बिजली की बिल नहीं भर रहा है, टंकी का पानी गिर रहा है, टंकी का पानी गिर रहा है तो आप उसका नाला दे दीजिए, बगल में खेत है उसमें जाएगा पानी, तो रिचार्ज भी होते रहेगा। ठीक, अब यहाँ बाढ़ में अभी स्पेशली सब जगह देखोगे सबके घर में नहीं, हमारे यहाँ पर सोख्ता लगा हुआ है घड़ी के नीचे में, लगभग सबके यहाँ मिलेगा गांव में तुमको, कि जो पानी बर्बाद हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, जमीन के अंदर सोख रहा है। तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे रिचार्ज हो रहा है, लेकिन उतना रिचार्ज नहीं हो रहा जितना आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज आप 10 लीटर कर रहे हैं और वही 10 लीटर पानी उस मिट्टी में डाल करके देखिए तो उसको सोखने में समय लगेगा, क्योंकि उसका एक लिमिट है। आप पढ़े होंगे कि सॉइल में एयर होल रहता है और एयर होल कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि वो बंद हो जाता है। ठीक, तो अब आता है कि टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वियर्स, रिजर्व करके रखिए। आप राजस्थान में जाइएगा तो बहुत सारा रिजर्वियर जो डैम से बनता है ना बगल में, उसको रिजर्वियर बोलते हैं। डैम से बन के जो रखा है रेन वाटर को ऐसे भी हार्वेस्टिंग मतलब ही लगभग ये सब आ जाता है। ठीक है, राजस्थान में जाइएगा तो एक टैंक टाइप का बना हुआ रहता है, उसमें सब लोग यूज करते हैं। कल बताए थे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिल्ली में एक है, फोटो देखता होगा कि बहुत अंदर तक सीढ़ी है और नीचे में जाके पानी है, तो वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही वहां पर होता था। ठीक है, अब आता है कि वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम? आई डोंट नो। ठीक है, आगे बढ़े। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। सीधी सी बात है, वाटर कब कंजर्व कर सकते हैं हम लोग, कि जब उसका वेस्ट कम करेंगे। इसमें इतना ज्यादा थ्योरी का कोई बात नहीं है। ये देखो, ये जो चैप्टर है ये हमारे आम जीवन से, इसको अगर नहीं भी पढ़ते तो ये चलता, लेकिन यही है कि थोड़ा सा नहीं पढ़ने के बाद इसका जो तुम्हारा बुक का कुछ वैसा चीज है वो नहीं समझ में आता। ठीक, फिर आता है कि एट ऑल लेवल्स एंड डू नॉट पॉल्यूट द वाटर। तो सबसे पहले है कि अवॉइड मतलब त्याग देना, वाटर वेस्टेज को क्या कीजिए, त्याग दीजिए, कम वाटर वेस्ट कीजिए। वैसा नहीं कि पूरा एकदम त्याग, ये लोग कि अब वाटर वेस्ट बोले हैं सर तो अब ठंडा नहीं वे नहीं करेंगे ऐसा नहीं करना है, करना है अपना आवश्यकता के अनुसार काम करना है। अभी नहीं कि पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कंट्री टिश्यू पेपर से सब काम करने लगना, अपना ऐसे से पोंछ लिया, हो गया टिश्यू पेपर से, अब नहाएंगे का है, वाटर वेस्ट होगा। ठीक, तो अब आता है कि एडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग टेक्निक ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन में जो जैसे बताए थे स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, तो ये सब एक टेक्निक आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ज्यादा पानी की बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल लो, वही है ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम। फिर आता है कि स्पेशली इन ड्राई एरियाज, जहां पर सुखाड़ आता है, जैसे बिहार के दक्षिणी साइड में जिधर झारखंड है। ठीक है, उत्तर बिहार तो हमेशा बाढ़े से परेशान रहता है। अब आता है कि डैम इज बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो क्रिएटिंग अ रिजर्वियर। लगता है ये भी कंजर्वेशन का ही है क्या, ये आगे बढ़ गया, इसी का लगता है चौथा पॉइंट है। ठीक है, डैम बनाइए वाटर कंजर्व करने के लिए। हम एक बार शायद बताए थे कि ये जो हर साल बाढ़ आता है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बाढ़ आया, एक्स्ट्रा पानी हुआ, पानी जाके कहाँ चला गया, डैम में नहीं गया, वो बंगाल की खाड़ी में गिर गया, जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्टी है। हम कल ही पढ़े कि 96% वाटर हम लोगों का कहाँ है, सी में है, जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो उसको अगर हम लोग डैम बना ले तो वो वाटर का यूज हो सकता है बहुत सारे पर्पस के लिए। या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, या तो अपना घर में और क्या, जैसे समझो बात को, बांका में जाओगे तो एक हनुमना डैम है, वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करता है। ठीक है, बचा करके रखता है, और जब हर साल गर्मी बढ़ती है तो वहां के एरिया को वो पानी देता है। वहां देखोगे नहर बना हुआ रहता है। अब नहर किस चीज में यूज आया, तो इरिगेशन में। सब वहां पर मोटर लगा लगा के क्या करता है, अपना खेत को पानी देता है या पटाता है। तो वो डैम का बहुत सारा यूज है। या तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, या तो एग्रीकल्चर में आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा यूज है। डैम बना लिए तो उसमें आप टूरिज्म भी लगा सकते हैं कि आराम से हनुमाना डैम पे आता है लोग, टिकट दो 25 रुपया, घूमो, एक बोट भी चलाता है उसमें गो गो करके, तो उससे भी पैसा आएगा तुमको। सब चीज का
उपाय है। अब आता है कि डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, फिर आता है क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट, लगता है हाँ इम्पाउंडमेंट है, ठीक है। ए डैम इज द रिजर्वियर एंड नॉट एट द होल स्ट्रक्चर। डैम क्या है, एक रिजर्वियर है एंड नॉट द होल स्ट्रक्चर, नॉट फॉर ऑल, लीव इट। मल्टीपर्पस विले प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस विले प्रोजेक्ट है क्या है, हाँ घाटी, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न। हाँ ये बता रहे हैं घाटी क्या है, पहले ये बता, इतना ज्योग्राफी पढ़ा, घाटिये ने पता है तुमको। रामायण खत्म होने वाला है, सीता माता कौन है पते नहीं। घाटी बोला जाता है जब दो पहाड़ीय क्षेत्र को बीच से जो एक नदी निकलती है ना, उसी को वैली बोलते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी था ना, ठीक। तो अब देखो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत के, जवाहरलाल लाए हो गया, यही होता है, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ाता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बोले थे कि रिवर जो है, घाटी परियोजना जो है वो मंदिर है मॉडर्न इंडिया का, और ये सत्य साबित हो रहा है। आज बहुत सारी कंट्रियां सुपर पावर डिपेंडेंट है किस पे, भारत पे। किस लिए, वाटर के लिए तो है ही, और वाटर से ही, वाटर पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पे ही तो डिपेंडेंट है पूरी कंट्री। क्रॉप नहीं तो कुछ नहीं, ठीक। तो अब आता है कि जवाहरलाल नेहरू जो बोले, जैसे आप इंदिरा गांधी श्वेत नहर देख सकते हैं, इंदिरा गांधी श्वेत नहर बनाया गया था ना, तो सतलुज नदी से पानी आता है, राजस्थान से लेकर के आता है पूरा, और वो जाकर के मिल जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम दैट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज दे वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल्स दैट वुड लीड द नेशन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और वो समझते हैं कि ये जो एक परियोजना है, सिंध घाटी सभ्यता जो है, परियोजना है, सभ्यता नहीं हो, तो जो परियोजना है ये भारत का एक व्हीकल्स, एक तरह से कहिए तो क्या है कि आप गाड़ी है जो एक इसको डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के रास्ते में लेकर के जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि ही बिलीव दैट दिस प्रोजेक्ट विद देयर इरिगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वुड इरिगेटेड डेवलपमेंट, सॉरी इंटीग्रेटेड मतलब आता है, यहाँ भी इंटीग्रेटेड ही था, व्यापक रूप में। इंटीग्रेशन पढ़े हो, कैसे पढ़ेगा, 10th में तो 12th वाला चीज कैसे पढ़ लेगा तुम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है कि एक चीज आगे, जैसे डिफरेंशिएशन बता दें, इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखो, इसमें तो लिख नहीं सकते हम, जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा और उसका पावर एक घट जाएगा, मतलब x/2, क्योंकि 2 पे एक पावर माइनस हुआ तो वो क्या हो गया x, और ये 2। और इंटीग्रेशन होता है बढ़ाना, जैसे ये है x स्क्वायर तो ये हो जाएगा x⁵, और फिर उस पे 3 जो है जो पावर आए नहीं वो गुना हो जाएगा क्यूब। इंटीग्रेटेड बढ़ाना, इंटीग्रेट कर दिया, उसको बढ़ा दिया, एक लेवल उसको क्या किया, बढ़ा दिया, व्यापक रूप में लेके चल गया। तो फिर बोलता है कि ही बिलीव दैट दिस प्रोजेक्ट विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बड़े व्यापक रूप में जो है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में काम आएगा। एंड अप्रोच वुड बी इरिगेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और ये बहुत बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर के रूप में भी यूज होगा। जो इंदिरा गांधी श्वेत नहर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, लंबी मानव निर्मित नहर है, तो क्या हम उसको एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर में ही लगभग वो यूज होता है, ठीक है। एंड द विलेज इकोनॉमी, विलेज के इकोनॉमी में भी नहर, देखो हम अभी भी बताए ना कि डैम पानी को क्या किया, रिस्टोर किया, और नहर के द्वारा वो सब जगह कहाँ जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, सारे विलेज में। फिर आता है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, और ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेगा, मतलब तुम्हारा औद्योगिकरण भी इससे होगा, और उसके बाद जो अर्बन इकोनॉमी है तुम्हारा, शहरीकरण जो है उसका, शहर का जो इकोनॉमी है, अर्थ है, वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये किनका कहना था, जवाहरलाल नेहरू का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो दे देगा कि द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कौन कहे, किस लिए कहे, न्याय संगत इसका व्याख्या कीजिए, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, एकदम
हमको लगता है कि 110% ये आ जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, क्लियर है? उधर देख। अच्छा, हमको लगा कि कुछ हुआ। देखिए, तो अब इन्होंने जो कहा कि जो आपकी नदी की परियोजना है, घाटी की परियोजना है, नहर की जो परियोजना है, व्यापक रूप से तो काम करेगी, व्यापक रूप से काम तो वो करेगी, लेकिन हर एक सिक्का का दो पहलू है। एक तरफ भारत, एक तरफ पैसा। एक तरफ अगर भारत जीता तो एक तरफ न्यूजीलैंड हार जाएगा। तो अब आता है कि एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज है, दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया वी सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ये उस जगह पे वाटर को लेकर के जाएगा जहां पानी की क्या है, कमी है। ठीक है, जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा उदाहरण, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है, जो इंदिरा गांधी श्वेत नहर है। ठीक, फिर आता है कि एंड आल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ये इरिगेशन के लिए पानी जो है पटाने के लिए भी आपको देगा। फिर आता है कि दिस प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स, ये हमको इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये जनरेट करने के लिए देगा, घर में भी देगा। ऐसा नहीं है कि घर में नहीं देगा। ठीक, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लूइड्स, समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग। डैम बना, हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, फॉरेस्ट में जो है, फॉरेस्ट जो डिग्रेडेशन कैसे होता है। डैम बना, पानी ज्यादा आ गया तो पानी भी तो फैलेगा, पानी फैला मतलब एक्स्ट्रा पानी, तो पेड़ गल जाएगा, सूख जाएगा। उस वजह से नहर बनाया गया, तो अगर पानी बढ़ा तो नहर में अगर पानी छोड़ दिया गया तो क्या वो पानी घटेगा? घटेगा ना जी, तो वही घटेगा ना, नहर में पानी जब जाएगा तो नहर में गया पानी, एक ही नहर थोड़ी है, बहुत सारा नहर। तो नहर जब बढ़ा, छोटा छोटा पानी को तोड़ दो। जैसे एक बार देखे होगे कि स्वाभाविक है, सीधी सी बात समझो कि पानी को, एक ही पानी को, 5 लीटर पानी को छोटे छोटे डब्बों में वो क्या कर दिया, बांट दिया। तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वाटर का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और उस वजह से हमारा फ्लूइड्स भी बचेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग फ्लूइड्स, बाढ़ आने से क्या होगा, ये बचाएगा। अब आता है कि दिस प्रोजेक्ट कैन बी यूज फॉर रिक्रिएशन इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। इसको मछली पालन में भी हम लोग जनरली ये वाला यूज कर सकते हैं। जाएंगे गया के साइड में, देखोगे मछली पालन बहुत सारा होता है। तुम्हारे घर में होता है? रिक्रिएशन मतलब पुनर्निर्माण हो सकता है। अब आता है कि डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज है डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्टिंग देयर नेचुरल फ्लो काउजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। डैमिंग ऑफ रिवर्स मतलब जो उसका नेचुरल इफेक्ट है, जो फ्लोइंग का, वो रोक देता है। जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी, अब जैसे अभी इसमें देख लो, अभी बाढ़ में क्या हुआ है कि जब पानी घटने का रहता था बाढ़ का, तब वो पानी बढ़ रहा था। अभी क्या हुआ था, जब घटने का था तब वो बढ़ने लगा। तो एक तरह से जो नेचुरल उसका साइकिल है, उसको वो रोक देता है। अभी आपको पता रहना चाहिए कि चाइना विश्व में एक ऐसा डैम बनाया है जिससे पृथ्वी की घूमने की स्पीड 0.006 सेकेंड घट गई है। चाइना इतना बड़ा डैम बनाया, वाटर का जो वो हुआ, तो उससे पृथ्वी का घूमने का स्पीड घट चुका है। यही समझ जाओ। ठीक है, तो अब आता है कि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर। इसका मतलब क्या है? इसमें कंकड़ बहुत ज्यादा होने लगते हैं रिजर्वियर में। रिजर्वियर में कंकड़, हाँ, गाद टाइप का जमा हुआ। जैसे नाला है ना, चैम्बर क्यों बनाया जाता है नाला में, कि उसका जो गंदा है वो मिट्टी टाइप का वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से सिर्फ पानी फ्लो होगा। तो वही होगा, डैम में भी वही चीज होता है कि जो तुम्हारा मिट्टी है, जो तुम्हारा कंकड़ है, वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे जाके वो बैठ जाता है। और धीरे धीरे बैठते बैठते तो वो लेयर तो बनता ही रहेगा। फिर आता है कि लैक ऑफ सेडिमेंट रिजल्ट इन रॉकी स्ट्रीम्स बेड एंड पुअर हैबिटेशन फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। मतलब कि इसका जो कहीं कहीं अब जो नदी आगे बढ़ रही है, तो नदी आगे बढ़ रही है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको उसका कंकड़ का जरूरत नहीं है। तुमको पता होगा कि बायोलॉजी में पढ़े होगे
इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Yes. इंटरनल में हो जाता है जो फीमेल के बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे जाइगोट का फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ जो फीमेल बॉडी के बाहर में हो, जैसे मेढक का होता है, जैसे मछली का होता है। ठीक है, तो अगर वो चीज नहीं रहा तो वो फर्टिलाइजेशन होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर आता है कि दिस रिजर्वियर सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल एंड लीडिंग टू देयर डिकम्पोजिशन ओवर टाइम। और इससे वेजिटेशन पे भी हमारा बहुत सारा असर प्रभाव पड़ेगा। अब बताए दे अफेक्ट द फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल, ये उर्वरकता को भी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हर बाढ़ के साथ मिट्टी जो बह के आती है वो एक जलोढ़ मिला है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। और उसमें खादर बांगर दोनों होता है, नया भी और पुराना भी। अब तुम उसी चीज को रोक लोगे डैम बना के तो वो मिट्टी आगे नहीं जा पाएगी। ये अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना कि जहां पर नाला रहता होगा, जब नाला एक समय ऐसा होगा कि 5-6 इंच का लेयर बैठ जाता है मिट्टी का, तो वो आगे नहीं जा पाता है। फिर आता है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। समुदाय कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। पढ़ा था फ्लैश एंड बर्न वाला, कर्तन एवं दहन प्रणाली। वहां का फर्टिलिटी कम हो गया, वहां का उपजाऊ वो अब रहा नहीं, मिट्टी बंजर हो गया, तो अब लोग आगे जगह प्रवास कर जाएंगे। तो लगभग जो चीज है सब को रिलेटेड है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री भी को रिलेटेड है। पढ़ोगे हिस्ट्री में भी है कर्तन एवं दहन प्रणाली कि पहले के लोग खाना का व्यवस्था कैसे करते थे। फ्लैश एंड बर्न उसमें भी है, ज्योग्राफी में भी फ्लैश एंड बर्न है। ठीक है, अब आता है कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, पुराना जो चलते आ रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड रिट्रैक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आता है कि इन माउंटेनियस एरिया गुल्स एंड कुल्स द डाइवर्जन चैनल्स वेर बिल्ट फॉर एग्रीकल्चर। ये गर्ल्स एंड कल्स है शायद, क्या है ये? नहर का नाम है, चैनल्स का नाम है। जो चैनल्स वही होता है, रुको एक हाँ तो इसका नाम है एग्रीकल्चर के लिए इसको बनाया गया। फोन ला देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो पुरानी व्यवस्था है, अभी नहीं, पुराने समय से जो यूज किया जा रहा है। अभी ना आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पहले ये सब चीज नहीं होता। हम एक दिन बताए थे कि रेन वाटर को बचा लीजिए, उसको बैटरी में दीजिए तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आता है कि इन माउंटेन एरियाज गर्ल्स एंड गर्ल्स द डाइवर्सन चैनल्स वर बिल्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये एक तरह से नहर ही मान लीजिए, नाला बनाया जाता है किस चीज के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉपिंग के लिए। क्लियर है? ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना पॉइंट में टूट गया समझ जाओ वो इम्पोर्टेंट है। और एक इस चैप्टर से वो वाला मॉडर्न टेम्पल इंडिया वाला क्वेश्चन है, वो एकदम इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन घूमता है, हर साल घूमता है वो क्वेश्चन। ठीक, फिर आता है कि रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली इन राजस्थान। फोटो होगा तुम्हारे बुक में, छत पर बनाया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। और वही छत पे क्या होता है राजस्थान में, उसी पानी को यूज किया जाता है पीने के लिए या कॉमनली यूज के लिए, जो भी तुम उसको कर, लेकिन जनरली उस पानी को पीने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, और आता है तुम्हारा कि इनुंडेशन चैनल जो है, इनुंडेशन होता है सैलाब। ये जो है चैनल्स फॉर इरिगेशन वेयर डेवलप इन द फ्लूड प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल। फ्लूड प्लेन मतलब जहां पर बाढ़ आने वाला मैदानी क्षेत्र है। हम लोग भी मैदानी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ बाढ़ नहीं आता। जहां पर लेयर तुम्हारा जमीन का नीचे हो, देखो कहीं भी बांका में जाओगे ना, या मंदार पर्वत, मंदार एक स्टेशन है, वहां पर जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा समुद्र के तल से यहाँ की ऊंचाई इतनी है। ठीक है, तो वो सी लेवल से, ग्राउंड लेवल से दिखाता है कि कितना ऊंचा है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, नहीं वहां कहाँ से बाढ़ आएगा, नदिये नहीं, वहां तो बाढ़ कहाँ से आएगा। अब आता है कि डेवलप इन द फ्लूइड प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। जहां पर बाढ़ आता है वहां पर स्पेशली जो हम बताए थे कि डैम बनाया,
ठीक। तो डैम बनाया, रेन वाटर हार्वेस्ट किया मतलब फ्लूड भी आ सकता है, ज्यादा पानी आ गया तो बाढ़ भी आ सकता है। तो उसके लिए स्पेशली ये लोग नहर बना के रखता है कि हम उसको एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो पानी को सप्लाई कर सके। जल विवाद बताए थे तुम लोग को शायद, ऊपर में जो 6 नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। भारत और पाकिस्तान में जल विवाद चलता है। तो उसमें एक जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे शायद 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें से ऊपर की 3 नदी का शायद 60 बताए थे या 90 बताए थे, 60 या 60% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 40% भारत। ठीक है, 60-30-90 ना हो गया, 40 तब 70-30 होगा, कन्वर्ट नहीं है उसी रेशियो में। फिर नीचे का 3% एक्स्ट्रा ज्यादा जो रेशियो में होगा वो भारत यूज करेगा, कम रेशियो में जो होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। इक्वली यानी कि रेशियो में दोनों यूज करेगा, इक्वली नहीं करेगा। 60-40 का था या 70-30 का था, 60-40 या 70-30 का कंफर्म। 3 रिवर इधर से भी लेगा ना। हाँ, तो उसमें दोनों का इक्वल होगा 60। हाँ वही दोनों इक्वली, सॉरी फॉर दैट। लेकिन भारत को उसमें फायदा होता है क्योंकि भारत में असल में सिंधु नदी भी हल्का सा भारत से होके बहती है, लेकिन दुर्भाग्य बस वो है वो जो क्षेत्र है वो POK में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। ठीक। फिर आता है कि एराइड एंड सेमी एराइड रीजन, एराइड सॉइल पढ़ाए थे गुलशन जी, याद बात है? राजस्थान में जो सॉइल पाया जाता है ड्राई समझते हो? हाँ। सूखा मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? ऐसे एराइड सॉइल में कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है। कंकड़ मतलब सीधा समझ लो बालू, ठीक है, बलुई मिट्टी, दीरा, ठीक, दीरा। एराइड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वे आर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज, इसको एक रेन फेड स्टोरेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि खादीन से जैसलमेर में और जो हार्ट्स है इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान है। दीरा और उसमें अंतर है, दीरा में नमी होता है, राजस्थान के मिट्टी में नमी नहीं होता, बहुत कम पाया जाएगा तुमको वहां पर नमी। ठीक है, पाले भी जाता है। अब आता है कि सेमी एराइड एंड एराइड रीजन ऑफ राजस्थान particularly in बीकानेर, फ्लोइड एंड बैनर्स, ऑल द हाउसेज एंड अंडरग्राउंड टैंक्स। तो जो जहां पर पानी की कमी है, सीधी सी बात है, अब रेन वाटर हार्वेस्ट कहाँ पर करेंगे लोग, ये बताओ। जहां पानी कमी है, जिसको जिस चीज की कमी होती है वही उस चीज का करता है। जिसको पैसा का कमी है वही पैसा का वैल्यू समझेगा। जिसको पैसा का कमी नहीं है वो जाकर रोड पे इसे उड़ा रहा, ठीक है, दोस्त को बुला लिया, ठीक है। फिर आता है कि जहां पानी की कमी होती है, जैसे कि बीकानेर, फ्लोइड, बैनर जो है, इसमें अंडरग्राउंड टैंक्स है, टंकाज उसको कहा जाता है, बिल्ट इनसाइड द हाउस फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए इसको स्पेशली वहां पर बनाया जाता है। अब आता है दे आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये जो है, ये सिस्टम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाई गई है। जो कुआं का सिस्टम है, जैसे हम लोग अभी कुआं है, तो वही कुआं में वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करता था। छत पर है, कौवा आया लेट्रिन कर दिया तो पानी पियोगे? इसलिए उसको अंडरग्राउंड बनाया जाता था। ठीक है, कि घर के अंदर में बनाएंगे, वहीं पर पानी को हार्वेस्ट करेंगे, वहीं से पानी निकाल के हम लोग पियेंगे। ठीक है। अब आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा है क्या? नदी है। ठीक है। फिर आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा, वही है, सेव नर्मदा हो गया इंग्लिश में, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया हिंदी में। फिर आता है कि इज एन NGO दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपुल। एक था क्या कि इसमें नेशनल जियोग्राफिक, हाँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। या ठीक है, चलो, वो क्या होता है कि मोबिलाइज मतलब क्या होता है? टाइगर मोबाइल का नाम सुने हो? टाइगर मोबाइल, हाँ, टाइगर मोबाइल। STF का नाम सुने हो? STF का नाम ना। पुलिस में एक बाइक पे सिर्फ चलता है जो पुलिस, उसको देखो, हाँ। सिर्फ बाइक पे चलता है, 4 व्हीलर पे जल्दी रहे, वही है मोबाइल। उसका नाम है STF, स्पेशल टाइगर फोर्स, और उसको हम लोग टाइगर मोबाइल भी कहते हैं। मोबाइल मतलब होता है जो घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मोबाइल करते रहता है, फोन वाला मोबाइल ने हेलो बाबू कैसे हो मेरे सोना वाला। ठीक है, तो जो घूमते रहता है, तो वही है कि एक NGO है जो कि मोबिलाइज करता है ट्राइबल पीपल को, फार्मर्स को और इन्वायरमेंटलिस्ट को एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी अगेन द सरदार सरोवर डैम पे ही दुनिया का सबसे बड़ा भी
स्टैचू है यस सरदार वल्लभ भाई पटेल का, याद है कि नहीं? हाँ। उसको स्टैचू ऑफ क्या बोलते हैं? लिबर्टी। लिबर्टी तो यहाँ पागल है, यूनिटी शायद बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी टाइप का, लौह पुरुष इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है डैम बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात, जो कि नर्मदा रिवर गुजरात में बनाया गया है। अब आता है कि द मूवमेंट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू सबमर्जिंग ऑफ ट्रीज। तो ये जो एनजीओ था, ये जनरली या वही समझ सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशली क्यों बना या किस चीज पे ध्यान देता है? तो ये जो डैम के बनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, सबमर्जिंग ट्री, जो मर्ज मतलब समझते हो, मर्ज कर गया, कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करना मर्ज करना में अंतर, कोलैप्स तो टकरा जाता है, मर्ज मतलब मिल गया आगे। ठीक है, मिलन हो गया। फिर आता है कि जितने भी तुम्हारे वो ट्री है वो जो डैम में आके मिल जाते हैं, तो उसी पे जनरली क्या किया जाता है कि इस पे ये ध्यान देते हैं। फिर आता है कि रिसेंटली इट सेम हैज बीन टू इनेबल द डिस्प्लेस्ड पुअर पीपुल टू गेट फ्री रिहेबिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। होता क्या कि अब जो पुअर पीपुल यहाँ से माइग्रेट किए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, डैम बना, वर्षा का पानी वहां पर वो, तो वर्षा का पानी क्षेत्र में फैला। अब ट्राइबल पुरुष गंगा फॉरेस्ट में भी पानी गया, तो जो वहां पर जनजाति रहती थी, ट्राइबल पीपुल्स आती थी, तो वो भी तो माइग्रेट किए एक जगह से दूसरी जगह। और अगर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए तो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम उस घर से इस घर में सामान किए, हमको लगता है 10-15 को सामान मेरा हेड है, चार्जर मिलियन रहा है, हेडफोन मिलियन रहा है, का है कहीं घुस गया, अब उसको खोजेगा कौन? ठीक है, तो इसी वजह से एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा नदी, सीधी सी बात है कि ये भी आ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या। तो सीधी सी बात है कि जो एक नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध है, डैम है, उस पे जो है एक एनजीओ है जो कि ट्राइबल पीपुल्स पे ध्यान देता है। और ट्राइबल पीपुल्स कौन से ट्राइबल पीपुल्स? जो डैम बनाने के बाद माइग्रेट कर गए, एक जगह से दूसरे जगह रहने के लिए चले गए, उस पे ध्यान देता है। और इसका जो अभी का एम है कि टू डिस्प्लेस पीपुल टू गेट फुल रिहेबिटेशन फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट, तो सरकार के द्वारा उसको फिर से बहुत अच्छी फैसिलिटी, रहने की, खाने की, पीने की, सब चीज दी जाए। अब चैप्टर आपका हो गया खत्म।